चलिए एक बार फिर से देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से जो हीट प्रोड्यूस होगा, बात समझ में आया, क्या प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस। तो सबसे पहले हम लोग हीट का डेफिनेशन पढ़ते हैं। हीट का डेफिनेशन क्या होता है, तो देखिए हीट हीट के बारे में हम बोल सकते हैं कि हीट इज द फॉर्म ऑफ हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। हीट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। बात समझ में आया, बात समझ में आया। और देखो, और हम लोग जो पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे, वर्क डन। अच्छा, अब पोटेंशियल भी पढ़े थे। पोटेंशियल इक्वल टू क्या, पोटेंशियल इक्वल टू पढ़े थे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखिए V इक्वल टू, आप जाकर के प्रीवियस फॉर्मूला देखिएगा तो V इक्वल टू पढ़े थे W अपॉन Q, यानी पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वर्क डन ही एनर्जी में कन्वर्ट होगा। चार्ज पार्टिकल जो वर्क डन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो वर्क डन होगा वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं W इक्वल टू V इंटू क्यू। देखो Q को इधर लेकर के चले गए, Q को इधर लेकर के चले गए तो क्या हो गया, W इक्वल टू V इंटू क्यू हो गया। ये बात सबको समझ में आया, ये बात क्लियर है सबका। और यही W क्या हो जाएगा, हीट में कन्वर्ट, मतलब H हो जाएगा। तो W के जगह आप क्या लिख देंगे, H इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी क्यू हो जाएगा। H की जगह क्या लिखा जाएगा, वी क्यू। अब देखिए आप पढ़े होंगे H इक्वल टू, बट आप जो पढ़े होंगे किताब में वो होगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये कहाँ से आता है, आई स्क्वायर आर टी कहाँ से आता है, अब इसको समझिए। देखिए हमको H इक्वल टू क्या है, V इंटू क्यू है, ये भी एक फॉर्मूला होगा। H इक्वल टू V इंटू क्यू, जो हम लोग पढ़े पोटेंशियल इंटू चार्ज, ये भी क्या है, फॉर्मूला है। ये भी H का, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हीट का ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन आई स्क्वायर आर टी कहाँ से आता है, अब इसको समझिए। देखिए जब हम लोग करंट पढ़ रहे थे तो आई इक्वल टू क्या पढ़े थे, आई इक्वल टू पढ़े थे क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी पढ़े थे। तो बताइए जब आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होगा तो क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, ये बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, वी इंटू क्यू, क्या इस एच को, ये जो एच है, क्या इसको फिर से हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एच इक्वल टू वी 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 के जगह रहने देते हैं वी, और क्यू के जगह लिखते हैं आई टी, क्यू के जगह आई टी लिख देते हैं। बात समझ में आया, बात समझ में। तो देखो क्यू की जगह क्या लिख दिया, आई टी लिख दिया। आप एक चीज को और रिप्लेस करते हैं, भी को भी रिप्लेस कर दो। तो देखो भी बराबर क्या पढ़े थे, भी बराबर आई आर पढ़े थे ओम्स लॉ से। भी बराबर आई आर पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। अगर इस भी को रिप्लेस करना चाहें तो आई आर लिख सकते हैं। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, यहाँ से फिर आई टी। बात समझ में आया। तो देखो अगर इसको अरेंज करके लिखे तो आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। बात समझ में आया, बात समझ में आया। यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो एच का वैल्यू होता है वो, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या आ गया हमको, आई स्क्वायर आर टी। बात समझ में आया, आई स्क्वायर आर टी। वेयर 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 आई इक्वल टू क्या है, तो आई इक्वल टू करेंट। आर क्या है, तो आर है हमारा रेसिस्टेंस, आर क्या है, रेसिस्टेंस है। और टी क्या है, तो टी है हमारा टाइम। बात समझ में आया। और एच क्या है, एच है हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। बात समझ में आया। इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको कौन सबसे पहले डिफाइन किया था, इसको डिफाइन करने वाले जो पर्सन थे वो थे जूल्स। कौन थे, जूल्स। तो इसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। बात समझ में। इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं और इसी को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बात समझ में। एच इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। अच्छा ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, एच इक्वल टू वी क्यू भी फॉर्मूला होगा। एच इक्वल टू हम लोग चाहे तो वी आई टी भी बोल सकते हैं। बात समझ में। एच इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, वी आई टी भी बोल सकते हैं।
बात समझ में आया? तो जो लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। बात समझ में आया? तो यहाँ से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लियर है। अब देखिए, अब इसी में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए, लिखे हुए हैं पहले से इलेक्ट्रिक पावर। अब पावर क्या होता है? देखिए, ये भी आप 9th में पढ़े हैं। पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर क्या होता है? पावर का मतलब क्या होता है? वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। अब देखिए, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पावर का मतलब हुआ कि जो चार्ज पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल है उसका उसका एक यूनिट टाइम में किया गया वर्क डन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं। यानी हम क्या बोल देंगे यहाँ पे? द वर्क डन बाय चार्ज पार्टिकल्स इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, या फिर पर यूनिट टाइम, इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? द वर्क डन, द वर्क डन, द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, बाय इलेक्ट्रिक चार्ज in per unit time, in per unit time is called electric, is called electric power, is called इलेक्ट्रिक पावर। यानी इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या हुआ? द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो, वर्क डन तो अभी जस्ट निकाले हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ना, यही क्या है? H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जो पढ़े, यही तो एक वर्क डन है। यही क्या है? वर्क डन है। बात समझ में आया? अच्छा, वर्क डन इक्वल टू V इंटू क्यू भी पढ़े थे। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क डन बोल देंगे। तो पहले V इंटू क्यू, तो देखो W इक्वल टू क्या पढ़े? W इक्वल टू V इंटू क्यू, और पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन क्यू, और W इक्वल टू हम लोग जानते हैं, W इक्वल टू क्या जानते हैं? V क्यू। तो देखो, यहाँ से बोल सकते हैं पावर इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क डन। वर्क डन की जगह क्या लिखते हैं? W अपॉन टी होगा। वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है, ये देखो क्यू नहीं होगा यहाँ पे। पावर इक्वल टू क्या पड़े? वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो डब्ल्यू अपॉन टी होगा। अब देखो, यहाँ से डब्ल्यू की जगह वी क्यू लिख दो, तो वी क्यू जैसे ही लिख देंगे तो वी क्यू अपॉन टी हो जाएगा। तो पावर का एक फॉर्मूला क्या आ गया? वी क्यू अपॉन टी आ गया। और क्या अभी पढ़े थे? अभी जस्ट हम लोग वर्क डन यानी H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पढ़े थे। इसी को हम बोल सकते हैं W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसी को हम लोग W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी भी बोल सकते हैं। H के जगह W लिख दिए। देखो, H लिखे या W लिखे, बात सेम है। W मतलब वर्क डन बाय चार्ज, और H का मतलब हीट प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज। तो चार्ज जो वर्क डन करेगा ना, वही वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ में आया? तो देखो, पावर को हम लोग ये भी बोल सकते हैं पावर। तो यहाँ पे W की जगह क्या लिखते हैं? W की जगह लिख देते हैं आई स्क्वायर आर टी अपॉन क्या? टी। तो देखो, यहाँ से T और T कट जाएगा, तो पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा? सीधा आई स्क्वायर आर हो जाएगा। बात समझ में आया? पावर इक्वल टू क्या आ गया? आई स्क्वायर आर। ठीक है, बात समझ में आया? अब देखो, पावर का यूनिट क्या होता है? फॉर्मूला तो हम लोग जान गए। अब पावर का यूनिट क्या होता है? तो देखो, वर्क डन का यूनिट होता है जूल। वर्क डन का क्या होता है? यूनिट जूल। अब पावर का यूनिट क्या हो जाएगा? देखो, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन का हो गया जूल, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो यूनिट ऑफ पावर जो होगा वो होगा जूल पर सेकेंड। बात समझ में? यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं और वाट, WATT। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको वाट साहब ने सबसे पहले डिफाइन किया था। अब आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफाइन वन यूनिट, डिफाइन वन वाट, वन यूनिट में डिफाइन वन वाट। एक वाट को कैसे डिफाइन कीजिएगा?
तो 1 वाट डिफाइन करने का मतलब हुआ कि जब 1 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में प्रोड्यूस होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 1 वाट बोलेंगे। बात समझ में आया? ये बना लोगे। होमवर्क में रहा आपका कि डिफाइन डिफाइन 1 वाट, ये हम आपको होमवर्क में दे देते हैं, आपको बनाना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमको सेंड करना है। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन 1 वाट। बात समझ में आया? तो 1 वाट का क्या हो जाएगा, तो 1 वाट ये HW रह गया, ठीक ना। तो 1 वाट का क्या हो जाएगा, 1 वाट का क्या लिखेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 वाट। बात समझ में आया? और 1 वाट अगर लिखना हो, 1 वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 वाट इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? हाँ, एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या पढ़े, 2 टॉपिक हम लोग को पढ़ना और उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म है इस 2 टॉपिक के बाद। पहला टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसमें हम एनर्जी के बारे में पढ़े, और दूसरा इलेक्ट्रिक पावर यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक ना। और यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एनर्जी, इसको ये भी बोल सकते हैं वर्क डन के बारे में, ठीक है। चलो एक बार फिर से इसको हम लोग समझते हैं, ठीक। देखो क्या लिखे हैं, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या, एनर्जी का एक फॉर्म है। हीट क्या, एनर्जी का एक फॉर्म है। बात समझ में आया? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी यहाँ पे कोई भी वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट का जो फ्लो हो रहा है, तो चार्ज यानी करंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वर्क डन कर रहा है। आप ही सोचिए ना, आप जब दौड़ते हैं क्या आप काम नहीं करते, आप थकते हैं कि नहीं थकते हैं, थकते हैं, यानी काम किए हैं आप। तो इलेक्ट्रॉन भी जब दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी जब पूरा रेस लगा रहा है, वायर में दौड़ रहा है, क्या वो बेचारा काम नहीं कर रहा है, वो भी काम कर रहा है। बात समझ में आया? और वो जो काम कर रहा है यानी उसका भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, और वो एनर्जी, जैसे आप काम करते हैं, आप दौड़ते हैं, तो देखिएगा आपके बॉडी से पसीना निकलने लगता है, आपका भी बॉडी वार्म हो जाता है, बॉडी गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है। बात समझ में आया? यानी हम भी दौड़ते हैं ना, तो हमारे बॉडी से एनर्जी रिलीज होता है। बात समझ में आया? ठंडा के दिन में जैकेट पूरा पहन करके आप दौड़ने लगिए और 1 किलोमीटर दौड़िए, उसके बाद देखिएगा आपको मन करेगा जैकेट उकेट खोल लें। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी से ना एनर्जी प्रोड्यूस होने लगा, हीट रिलीज होने लगा। बात समझ में आया? क्यों हीट रिलीज होने लगा? क्योंकि आपने वर्क डन किया। उसी तरह यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो वर्क डन कर रहा है, और उसका जो वर्क डन है उसमें किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ में आया? तो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या, एनर्जी का फॉर्म है। अब देखो, चूंकि हम लोग पहले भी कुछ कुछ पढ़े थे, हम सोचे क्यों ना मतलब जो पढ़े हुए हैं उसी को रिपीट किया जाए, ताकि आपको ये न लगे कि अरे यार तो नया चीज पढ़ रहे हैं, नहीं, पुराने चीज को ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। देखो, भी पोटेंशियल इक्वल टू क्या पढ़े थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। पोटेंशियल इक्वल टू क्या पढ़े थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। भी इक्वल टू पढ़े थे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब भी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन की, डब्ल्यू मतलब वर्क डन, क्यू मतलब चार्ज, और भी का मतलब पोटेंशियल। तो भी इक्वल टू अगर डब्ल्यू अपॉन क्यू हो सकता है, तो क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू भी इंटू क्यू? बताइए, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, भी अपॉन भी इंटू क्यू हो गया। और यही डब्ल्यू क्या हो गया, एच में कन्वर्ट हो गया। वर्क डन ही किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आया? तो यहाँ डब्ल्यू को रिप्लेस कर दिए एच से, यानी डब्ल्यू की जगह क्या लिख दिए, एच लिख दिए। बात समझ में आया? तो एच इक्वल टू क्या हो गया, भी इंटू क्यू हो गया। अब देखो, भी इक्वल टू जानते हैं हम लोग आई आर, और क्यू इक्वल टू जानते हैं आई टी। अब क्या किए ना, यहाँ पे हम रिप्लेस कर दिए, यानी Q के जगह लिख दिए आई टी। एच इक्वल टू क्या हो गया, भी आई टी। क्यों? क्योंकि Q के जगह लिख दिए आई टी, और भी के जगह देखो लिख दिए आई आर। लिख सकते हैं भी इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ में पढ़े हैं हम लोग, ओम्स लॉ में पढ़े हैं ना, भी बराबर आई आर। तो एच इक्वल टू क्या लिख दिए, भी के जगह आई आर लिख दिए, और Q के जगह आई टी लिख दिए। देखो एगो नया फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया, तो आई इंटू आई स्क्वायर, आर को एज इट इज रखने दिए, टी को एज इट इज, तो एच इक्वल टू क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। वही चीज यहाँ लिखे हैं।
वेयर आई इक्वल टू करेंट, आर इक्वल टू रेसिस्टेंस, टी इक्वल टू टाइम, एच इक्वल टू हीट एनर्जी। ये बात क्लियर है सबका? ये बात सबका क्लियर है? एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। चलिए वेरी गुड। अब कोई भी आपसे पूछे कि अगर कोई वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो बताओ हीट कितना प्रोड्यूस होगा, तो आपको बोलना है हीट जो प्रोड्यूस होगा वो आई स्क्वायर आर टी के बराबर प्रोड्यूस होगा। अब अगर कोई आपसे पूछे कि what are the factors on which heating effect of electric current depend, कौन कौन से फैक्टर पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करेगा? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है करंट पे, रेसिस्टेंस पे और टाइम। बात समझ में आया? और किस पे डिपेंड करता है? टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? बात समझ में आया? यानी कोई भी वायर में जो करंट प्रोड्यूस मतलब हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डिपेंड करेगा करंट पे, उसमें कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, उसके रेसिस्टेंस पे और टाइम, कितने देर तक करंट फ्लो हुआ। इसीलिए देखिएगा अगर कोई तार है वो शुरुआत में, जैसे मान लीजिए आप क्या किए, वो पतला सा तार लेकर के अब वेपर लाइट जला रहे हैं, पतला तार है लेकिन जला रहे हैं वेपर लाइट। देखिएगा शुरुआत में तो वेपर लाइट अच्छे से जलता है, बात समझ में है, लेकिन धीरे धीरे कुछ देर के बाद देखिएगा तारे गल जाता है। क्यों गल गया भाई? गल जाता है या जल जाता है? क्यों? क्योंकि देखिए जैसे जैसे शुरुआत में तो बहुत कम टेम्परेचर हो रहा होगा, बहुत कम टेम्परेचर जनरेट हो रहा होगा, तो उस तार को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा, क्यों? क्योंकि देखो हीट जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे, देखो टाइम अगर बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ाते हैं हीट का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। हीट का वैल्यू क्या होता है? बढ़ता है। और हीट का वैल्यू बढ़ते गया एक समय के बाद क्या होता है? बहुत अधिक अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होने लगता है, जिस वजह से तार जो है वो क्या हो जाता है? गल जाता है। बात समझ में आया? कोई लेफ्ट किया है? चलिए तो ये बात क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद पढ़े इलेक्ट्रिक पावर। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बाद क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक पावर पढ़े। इलेक्ट्रिक पावर क्या है? तो इलेक्ट्रिक पावर है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये आप 9th में पूरा अच्छे से एकदम पढ़े हैं, एकदम डिटेल में पढ़े हैं। उसी चीज को हम अभी यहाँ पे लिख करके लाए हैं, पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है। अब देखो डब्ल्यू पी इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन टी होता है, और डब्ल्यू के जगह लिख दिए वी क्यू, तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी क्यू अपॉन टी। अभी जस्ट हम लोग पीछे इसे प्रीवियस स्लाइड में पढ़े थे, वी को डब्ल्यू को वी क्यू लिख सकते हैं, और डब्ल्यू को आई स्क्वायर आर टी भी लिख सकते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, जहाँ टी से टी कट जाएगा तो क्या बचेगा? आई स्क्वायर आर। पावर इक्वल टू हम लोग ये भी बोल सकते हैं हीट, हीट प्रोड्यूस्ड इन वायर, हीट प्रोड्यूस इन वायर या फिर हीट प्रोड्यूस इन कंडक्टर अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। बात समझ में? उसके बाद क्या बोले? यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा? तो यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और इसी को हम लोग वाट भी बोलते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन दिए हैं, डिफाइन 1 वाट। 1 वाट को आपको डिफाइन करना है, और 1 वाट इक्वल टू क्या होता है? 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। बात समझ में आया? क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है?